पंजाब और केपी के बाद शहरों में बादलों की एंट्री। पिपला और नूरपुर थल समेत गिरदोनवाह में शदीद यालाबारी हुई। हाफजाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तरंडा मोहम्मद पनाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम सर्द हो गया। करम शहर और मजाफात में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मालाकंड और बटकरा में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। चित्राल, दीर, सवात, वजीरिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। सिंध के इलाके जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना, सक्खर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। इस वाक़े पर कुछ लोगों ने जैसी गुफ्तगू की ज़बान पर नहीं लाई जा सकती। मुल्क और फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जवानों की कुर्बानियों का मजाक बनाया जाएगा। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। कौम दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन और अमान के हवाले से इजलास से खिताब। 33 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। APC बुलाने का ऐलान। कहा ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 400 से ज़्यादा निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों का ख्याल किया गया, न रमज़ान के तकद्दुस का। वज़ीर आज़म ने कहा 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। दोबारा इस नासूर ने क्यों सर उठा लिया। ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके कारनामे सयाह थे। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रार कंपनी ने मुश्किल हालात में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। बेरहम दरिंदों से कौम की जान छुड़वा ली। जब तक KP और बलोचिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। अमरीकी जज का ट्रंप इंतजामिया को बरतरफ। हज़ारों वफाकी मुलाजमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। 6 वफाकी इदारों महकमा दिफा, साबिक फौजियों के अमूर, ज़राअत, तवानाई, दाखिला और ख़जाना को हुक्मनामा जारी किया गया। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। झूठा दावा किया कि उनकी बरतरफी की वजह उनकी परफॉर्मेंस थी। माहिरीन ने फैसले को ट्रंप इंतजामिया की अब तक की सबसे बड़ी अदालती शिकस्त करार दे दिया है। और PSL 10 ट्रॉफी की बहिरा अरब में रोनुमाई। ट्रॉफी के खुले समंदर में रोनुमाई का मुनफरद अंदाज। चांदी से तैयार ट्रॉफी स्टेक होल्डर्स के हवाले की गई। ट्रॉफी में 22,000 से ज्यादा ज़रकोन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि चमकती दबकती ट्रॉफी रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा की शिरकत। शुरका को अमन और अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी ज़ुल्म करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस हमले के जख्मियों और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात। रूस जंग बंदी के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगी। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। कुछ मामलात पर अमरीकी सदर से हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। रूस यूक्रेन के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की हिमायत करता है। मजीद बोले क्रिस्क के इलाके की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में है। यूक्रेनी अफवाज के लिए 2 ऑप्शंस हैं, हथियार डाल दें या मर जाएं। पुतिन ने यूक्रेन में तनाज़े पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा शायद मुझे अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन करना पड़ेगा। ट्रंप ने जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान कहा रूसी सदर पुतिन और दीगर के साथ संजीदा बातचीत जारी है। उम्मीद है रूस जंग बंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा।
ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर प्यूटन के रद्द-ए-अमल को चालाकी करार दे दिया। कहा, प्यूटन अमरीकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। रूसी सदर जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद बोले, रूसी सदर बराह रास्त इनकार नहीं करते, ऐसा करते हैं जिससे मामलात में ताख़ीर हो या आम फैसले नामुमकिन हो जाएं। यूक्रेनी सदर ने अमन मुआहदे पर मजबूर करने के लिए रूस पर मजीद पाबंदियों का भी मुतालबा कर दिया। अमरीकी जज का ट्रंप इंतजामिया को बरतरफ हजारों विफाकी मुलाजिमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। 6 विफाकी इदारों, महकमे दिफा, साबिक फौजियों के अमूर, ज़राअत, तवानाई, दाखिला और खजाना के हुक्मनामे जारी। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप इंतजामिया ने विफाकी मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। झूठा दावा किया कि उनकी बरतरफी की वजह उनकी कारकर्दगी थी। माहिरीन ने फैसले को ट्रंप इंतजामिया की अब तक की सबसे बड़ी अदालती शिकस्त करार दे दिया। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर होगा। चांद को मुकम्मल ग्रहण सुबह 11:58 पर लगेगा। ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। दिन के औकात की वजह से पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमरीका में देखा जाएगा। रूस जंग बंदी के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगी। रूसी सदर प्यूटन का यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। कुछ मामलात पर अमरीकी सदर से हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। रूस यूक्रेन के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की हिमायत करता है। मजीद बोले, क्रिस्क के इलाके की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में है। यूक्रेनी अफवाज के लिए 2 ऑप्शंस हैं, हथियार डाल दें या मर जाएं। प्यूटन ने यूक्रेन में तनाज़े पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, शायद मुझे अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन करना पड़ेगा। ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान कहा, रूसी सदर प्यूटन और दीगर के साथ संजीदा बातचीत जारी है। उम्मीद है रूस जंगबंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर प्यूटन के रद्द-ए-अमल को चालाकी करार दे दिया। कहा, प्यूटन अमरीकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। रूसी सदर जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद बोले, रूसी सदर बराह रास्त इनकार नहीं करते, ऐसा करते हैं जिससे मामलात में ताख़ीर हो या आम फैसले नामुमकिन हो जाएं। यूक्रेनी सदर ने अमन मुआहदे पर मजबूर करने के लिए रूस पर मजीद पाबंदियों का भी मुतालबा कर दिया। अमरीकी जज का ट्रंप इंतजामिया को बरतरफ हजारों विफाकी मुलाजिमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। 6 विफाकी इदारों, महकमे दिफा, साबिक फौजियों के अमूर, ज़राअत, तवानाई, दाखिला और खजाना के हुक्मनामे जारी। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप इंतजामिया ने विफाकी मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। झूठा दावा किया कि उनकी बरतरफी की वजह उनकी कारकर्दगी थी। माहिरीन ने फैसले को ट्रंप इंतजामिया की अब तक की सबसे बड़ी अदालती शिकस्त करार दे दिया। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर होगा। चांद को मुकम्मल ग्रहण सुबह 11:58 पर लगेगा। ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। दिन के औकात की वजह से पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमरीका में देखा जाएगा। बड़ी अदालती शिकस्त करार दे दिया।